दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पंचायती राज मंत्री ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और नाराजगी भी इस वजह को लेकर जाहिर की गई है क्योंकि समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, सचिव SMA रिजवी, निदेशक अनुज कुमार झा व अन्य के साथ बैठक कर रहे थे। इसमें मंत्री जी के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, लाभार्थियों को भुगतान में ढिलाई पर पंचायती राज मंत्री नाराज। क्या है पूरा मामला देख लेते हैं। यहाँ देखिए बताया गया, प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न 10 जिलों में लाभार्थियों को पहली किस्त के भुगतान में ढिलाई पर नाराजगी जाहिर की है। बात की जा रही प्रयागराज, आजमगढ़, मिर्जापुर, महाराजगंज, कानपुर देहात, कौशाम्बी, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी और प्रतापगढ़ जिलों की। इसके अलावा अन्य जिलों की भी प्रगति धीमी पाई गई है। इसी बात को लेकर के मंत्री जी नाराज हो गए। सभी अधिकारियों को कार्यों में सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं कन्नौज द्वारा 100% लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए पहली किस्त की धनराशि हस्तांतरित किए जाने पर अधिकारियों की सराहना भी की। एक्शन प्रारंभ हो चुका है। कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, पंचायती राज मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे थे, जिनमें लाभार्थियों को जिनके शौचालय मंजूर हो चुके हैं उनको भुगतान न होने पर मंत्री जी काफी नाराज हो गए। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक और पंचायत सचिव को लेकर के खतरे की घंटी बज चुकी है। शुक्रवार से योगी कैबिनेट के सभी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जनता के द्वार पहुंचेंगे, जहां पर सरकार के द्वारा दी जा रही योजनाओं की समीक्षा करेंगे। यहां देखिए स्पष्ट तौर से बताया गया है, उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में गठित 18 मंत्री समूह शुक्रवार से रविवार तक एक एक मंडल का दौरा कर सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पहले चरण का दौरा पूरा होने के बाद मंत्री समूहों को रोटेशन के आधार पर दूसरे मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मंत्री समूह 15 मई तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। इसके आधार पर कैबिनेट बैठक में आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। यानी योगी मंत्रिमंडल अब फील्ड में उतर चुका है। जनता से जानेंगे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जांचेंगे कौन से विकास कार्य ग्राम पंचायतों में कराए गए हैं, कितनी धनराशि निकाली गई है, कौन से कार्यों में लापरवाही बरती गई है, जिस पर लापरवाह ग्राम प्रधान और सचिव पर शिकंजा कस सकता है। यहाँ तक की जानकारी ये भी निकल के आ रही है, मंत्री जी ग्राम सचिवालय की व्यवस्था को भी देखेंगे और ये जानेंगे कि ग्राम पंचायतों में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे प्रमुख योजनाओं में पंचायत सचिवालय शामिल है, उसमें कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंत्री जी शुक्रवार से फील्ड में उतर जाएंगे। किसी भी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिवालय का निरीक्षण कर सकते हैं। कार्य को देखा जाएगा, कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर कहीं पर भी लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई निश्चित है। यहाँ देखिए स्पष्ट तौर से बताया जा रहा है, गांव में लगेगी चौपाल, दलित बस्ती में भोजन। अब यहाँ देखिए बताया गया, जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। जिले की जनता से सीधा संवाद भी यहाँ पर मंत्री करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर से लिखा गया, किसी एक विकास खंड और तहसील के औचक निरीक्षण करेंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता को परखेंगे। कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ ही महिला सुरक्षा, ST के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृत की स्थिति की भी समीक्षा यहाँ पर मंत्रियों के द्वारा की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी भी मंत्री लोग जांच पड़ताल करेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों के द्वारा जिले में ही सरकारी अतिथि गृह में विश्राम करना होगा। कार्य योजना समाप्त होने के बाद एक्शन प्रारंभ हो चुका है। लापरवाही किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास करके बात करें ग्राम सचिवालय को लेकर के, तो जहाँ पर भी अभी तक व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो सकी हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएं कर लीजिए। पंचायत सहायक कार्य कर रहे हो, लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा हो, अन्यथा की स्थिति में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। 15 मई तक ये लोग जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देंगे। इसी के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, पंचायत सहायकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। ई-डिस्ट्रिक्ट ID पासवर्ड को लेकर के सभी पंचायत सहायकों को ID पासवर्ड मिलेगा। यहाँ पर देखिए आदेश जारी किया गया है सभी पंचायत सहायकों के लिए, जिसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है, यहाँ पर शासन का जो पत्र संख्या है वो दी हुई है, जो कि जारी किया गया था 28 मार्च 2022 को। इसी के क्रम में यहाँ पर निर्देशित किया गया है, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हेतु ID पासवर्ड निर्गत किया जाना है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 2 मई को अपराह्न 11 बजे विकास खंड के सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी पंचायत सहायकों को ई-डिस्ट्रिक्ट ID के पासवर्ड
दे दिए जाएंगे। दोस्तों, ये अकेले एक विकास खंड का मामला नहीं है, यहाँ से आप लोगों को स्पष्ट कर दें, जरूर एक विकास खंड का है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए शासन स्तर से जो पत्र संख्या यहाँ पर जारी की गई है, दी गई थी पूरे जनपद के साथ ही और भी अन्य जनपदों में भी इसी प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं। सभी पंचायत सहायकों को आईडी पासवर्ड ई डिस्ट्रिक्ट के मिलना प्रारंभ हो चुके हैं। अब ये जानकारी निकल के आ रही है संत कबीर नगर जनपद से। जितने भी पंचायत सहायक संत कबीर नगर जनपद के हैं, उन सभी लोगों को ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड 2 मई को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 11 बजे आपको बैठक में सम्मिलित होना है, जहां से आपको ई डिस्ट्रिक्ट के आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे और उसके बाद आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कार्य कर सकेंगे। यहां से आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायत सहायकों को बता दें, ग्राम सचिवालय के संचालन को नियमित रूप से करिएगा। मंत्री लोगों के द्वारा भ्रमण किए जा रहे हैं ग्राम पंचायतों के, व्यवस्थाओं को सही रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना